अंदर क्लासेस लगती हैं, जी अगर जी। वहां पे अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं तो चाहता हूँ कि बलमत कोट हायर सेकेंडरी पे इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, और मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी करप्शन हुई है सामने पीक पे है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, और अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होती है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में। इस वक्त हमारे साथ माहौर तहसील से एक शख्स जुड़े हुए हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको। इनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो भी वायरल हो रही हैं एक स्कूल की। सर, स्वागत है जेके एक्सप्रेस टीवी में। हमें जरा जानकारी दें, क्या इशू आ रहा है आपको वहां पे? शुक्रिया अजमत भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये चीज़ वीडियो देखने के बाद हमें से कांटेक्ट किया और हमारी ये न्यूज़ पब्लिक तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। शुक्रिया अजमत भाई। जी तो जी। ये गवर्नमेंट, मैं पिंकल सिंह, सोशल एक्टिविस्ट बलमत कोट से हूँ। जी जी। पंचायत चिसोते, ब्लॉक चिसाना, जी तहसील मोर। जी। जी तो ये हायर सेकेंडरी की वीडियोस है, जो स्कूल जब बारिश होती है यहाँ पे तो हमारे पास जो बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग है जिनकी हालात जो है कब गिर जाएं, क्योंकि एक बार जेई यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जेई विजिट करने आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग डैमेज है और ये कभी भी गिर सकती है। जी। जी उसके बावजूद भी अभी भी क्लासेस जो हैं इसी बिल्डिंग के अंदर लग रही हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग और आई है लाइब्रेरी की, उसका काम जो पिछले 3 से 4 साल से बंद है, और क्या मैं लगता है हमेशा क्यों बंद है ये? ये बंद है। ये कुछ जी यहाँ जी। के जो स्टाफ है वो भी नहीं चाहता, कॉपरेट जो है कॉन्ट्रैक्टर से नहीं हुआ, और उसको रास्ता नहीं मिला नीचे जाने के लिए। पहले तो अगर हम लोग लैंड दे देते हैं, जी जी। जब हम लैंड दे देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी रास्ता देना है। जी जी। तो वो कोई पर्सनली, मतलब कोई पर्सनली है इन लोगों का बीच में, जो जिसकी वजह से पिछले 3 से 4 साल से काम बंद पड़ा हुआ है। तो जी जी। अभी कुल मिला के इसमें देखा जाए तो हमारे बच्चों को है जो, उनको ना बैठने की जगह है, ना, मतलब आप वीडियोज में भी देख सकते हो कि कितना पानी अंदर है। उस पानी के होते हुए ही अंदर बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। अभी भी टीचर्स जो हैं बेचारे वो भी उसी पानी के अंदर ही बैठ के, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं हो रहा है। तो जी जी। स्ट्रेंथ भी 300 से 400 बच्चों की स्ट्रेंथ है। हमारे पास वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम थे उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। मैंने ये सीओ साहब को बहुत बार बोला, वीडियोस भेजी कि हमारे स्कूल के वॉशरूम भी डिसमेंटल कर दिए गए हैं, पर अभी तक कोई भी ऐसी सुनवाई ना हमारे एमएलए साहब तक बात पहुंचाई, ना वो सुनते ना सीओ साहब सुनते। क्यों ये इसलिए नहीं सुनते क्योंकि इन जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं, मैं कहूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे आते हैं। जिन माँ बाप के बच्चे, उन माँ बाप के बच्चे आते हैं जो मजदूरी करते हैं, कोई अमरनाथ अभी चला गया, कोई कटरा में काम करता है, तो वो इन लोगों के आगे बात नहीं कर सकते। अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो दबाया जाता है। ये हमसे भी होता है, हम भी ये बात रखते हैं तो हमारे पे भी बहुत सा प्रेशर बनाया जाता है कि ये वीडियोस क्यों बना रही हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। पर हम लोग डरते नहीं है, हम फिर भी, हम अच्छा, हमें लगता है कि ये चीज सही है, हम करते हैं। मुझे आप बताएं, कुल कितनी बिल्डिंग है इस वक्त इस स्कूल की? स्कूल की जो अभी बिल्डिंग हमारे पास है, एक ही बिल्डिंग कंप्लीट जो है, एक ही बिल्डिंग है। उसके अंदर एक सोलर रूम है, जी जी। तो 2 में क्लासेस लगती हैं। एक रूम और है हमारे पास, बिल्डिंग है एक ही रूम की है, वो ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास 2 बिल्डिंगें और है, जी जी। एक बिल्डिंग और है नीचे, उसमें ऑफिस और वो है, लैब है। जी तो जी। वो 2 बिल्डिंग है, वो 2 बिल्डिंग हमारे पास है। एक बिल्डिंग की तो टीन भी बेच दी है। जी अब जी। बेची किसने ये पता नहीं है। ये आप दावे से बात कर रहे हैं कि टीन बेची है? बिल्कुल, अगर देखो स्कूल के अंदर टीन थी तो टीन गई कहाँ है? क्या लगता है आपकी, आपने भी तो अपनी तरफ से जांच पड़ताल करने की कोशिश की होगी, कहाँ गई है टीन? कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल जानकारी है। एक प्रिंसिपल थे यहाँ पे, जी जी। रोमेश्वर शर्मा जी, उस टाइम पे ये टीन डिसमेंटल किया गया था, और आई थिंक ये किसी कबाड़ी को बेचा था कि हम लोग इसकी रिपेयरिंग करेंगे, ये पर कब उसके की बात है? बावजूद। ये कब जी, की बात है? ये 2 साल पहले की, मैं तब से ही आवाज उठा रहा हूँ कि ये अगर ये टीन बेचा गया है, यहाँ यहाँ से अंदर से जो भी ये जितना भी ये था ये बेचा गया, तो रिपेयरिंग क्यों नहीं हुई? तो उसका भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्कूल की फंड से निकल रही है। बाथरूम को डिसमेंटल करके कर दिया बाथरूम गया है। इस वक्त कितने बाथरूम बने हुए हैं? हाँ, हमारे पास पहले 6 बाथरूम थे। जी जी। अभी हमारे पास 2 बाथरूम बचे हुए हैं। एक बाथरूम खड़ा है, उसका जो सेफ्टी टैंक है उसको भी तोड़ दिया गया है। ये तोड़ने वाला कौन है? ये स्कूल डिपार्टमेंट। क्यों तोड़ते हैं, क्या लगता है आपको? अब क्या इनकी क्या सोच है इनकी, क्या देखिए, ये। देखिए हमारी जो बहनें वहाँ स्कूल के अंदर शिक्षा हासिल जी कर रही हैं इस वक्त, जी जी जी। उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा इस वक्त, आपको क्या लगता है?
सर प्रॉब्लम का इतना है कि रास्ते हम लोग चलते हैं, जी हमें जी। चलना भी बंद हो गया है। क्या लगता है क्यों चलना बंद हो गया है? क्योंकि वॉशरूम जो थे वो डिसमेंटल कर दिए गए हैं। अभी हम्म वॉशरूम बैठने के लिए 2 वॉशरूम में 3 से 400 बच्चों का स्ट्रेंथ है। तो अब हम्म। मुझे बताएँ कि अब वो बच्ची हैं, वो बच्चे वो कहाँ पे जाएँगे? जी जी। ये वो वॉशरूम भी तब ओपन होते हैं जब हम लोग मैं वीडियोज़ मैंने कंटिन्यू मेरे फेसबुक पेज पे भी वीडियो डली हुई हैं, कंटिन्यू वीडियो डालने के बाद वो बाथरूम वो खुलते नहीं, तो वो स्टाफ के लिए ही बाथरूम यूज़ होते थे। तो मेरे ही वीडियोज़ के बाद ये वो बाथरूम जो 2 वॉशरूम है ये बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए मिले। जी जी। ये इस वक्त एक शख्स हमारे साथ माहौर तहसील से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तफसीली जानकारी देने की कोशिश की। बलवंत कोट जो एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ की ये हालात जो है वो अपनी ज़बानी जो है वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं आप? मैं ये तो यही चाहता हूँ कि सबसे पहले स्कूल पे इन्वेस्टिगेशन हो, एक प्रॉपर कि इतनी चीज़ें यहाँ से अगर एक बिल्डिंग को डिसमेंटल किया गया, वॉशरूम को डिसमेंटल किया, किसकी परमिशन में किया गया? क्योंकि जब गवर्नमेंट का पैसा यूज़ हो जाता है, उसको हम डिसमेंटल करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। जी जी। तो अगर वो परमिशन के बगैर ही कैसे डिसमेंटल कर देते हैं बिल्डिंग को डिसमेंटल करके कि हम रिपेयरिंग का काम करेंगे, वो काम नहीं होता। अभी हमारे बच्चे अगर जिस बिल्डिंग जो वीडियोस मैंने जो वीडियोस अब देख सकते हो जिसके अंदर पानी है, अगर इस ये बिल्डिंग गिर जाती है, एक जेई आता है पीडब्ल्यूडी का, वो कहता है कि ये डैमेज है, इसको डिसमेंटल के लिए दे दो, उसके अंदर क्लासेस लगती है। जी अगर जी। वहां पे अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं तो चाहता हूँ कि बलमत कोट हायर सेकेंडरी पे इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी करप्शन हुई है सामने पीक पे है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होती है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी। चलिए, ये इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए थे, इन्होंने तफसीली जानकारी देने की कोशिश की है। अब डिमांड यही की जा रही है कि जो बलवंत कोट हायर सेकेंडरी स्कूल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप जी। सबका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।